नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज कुछ बहुत ही बढ़िया अच्छा आपको बताने आया हूं और कुछ अच्छा दिखाने आया हूं। ठीक है, काफ़ी खुश हूं क्योंकि बहुत वक्त के बाद, बहुत अरसे के बाद एक चाहत जो बहुत वक्त से थी बच्चों के लिए कुछ करने की, वो आज पूरी होती हुई दिख रही है। तो चलो बताते हैं कि क्या है, ज़्यादा इस पर सस्पेंस नहीं बांधते हैं। तो देखो यार, सिंपल सा मुद्दा ये है। अरे पेन कहाँ है, पेन आ जा। अच्छा हाँ, सिंपल सा मुद्दा ये है कि भाई तुम लोगों के अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और प्री बोर्ड्स के बाद तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे। ठीक है, 12वीं कक्षा के बारे में खास बातें की जा रही हैं अभी। ठीक है, क्यों बात कर रहा हूं उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। देखो, तुम सबको पता होगा कि अभी रिसेंट में बड़े सारे चेंजेस हुए हैं। एनईपी आया है, एनईपी आने की वजह से एनसीईआरटी चेंज हुआ है, एनसीईआरटी चेंज होने की वजह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। फिर उसके बाद जेडब्ल्यू में 75% का क्राइटेरिया आ गया है और ये 75% का क्राइटेरिया मैंडेटरी हो गया है, चाहे जितना भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे लोग गए, लेकिन कुछ हटा नहीं। तो 2-3 कारणों से इस साल बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। 12वीं का बोर्ड 75% क्राइटेरिया की वजह से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एनईपी की वजह से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू की वजह से सुर्खियों में है। ये सारे कारण बने हैं और हेंस इस बार बच्चे के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन एज पर से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहली बार इतने चेंजेस के साथ आ रहा है। ठीक है, और इन सब में इतने जब चेंजेस आते हैं तो चीजें आसान होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि चलो ठीक है लीनियंट हो जाएगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर इस बार तुम ये 75% नहीं किए तो लीनियंसी की गई तेल लेने। तो हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो अब अगर ये इंपॉर्टेंट है तो क्या करना है या क्या कर सकते हो? अरे आगे आ जा। हाँ, तो देखो यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहा हूँ? मैंने बहुत सारे ऐसे सेशंस बनाए, जैसे 12वीं का रिलेशन फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से समझाया, सीबीएसई के हिसाब से समझाया, बड़े सारे शॉर्ट्स बनाए कि भैया ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस टाइप के सेशंस बनाए कि तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। अब मूविंग फॉरवर्ड बच्चों ने इसके लिए प्यार बहुत दिया, तुम लोगों ने बहुत सराहा कि सारा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इसकी वजह से मैं इस नंबर्स पे आज पहुंच पाया कि भाई हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में बच्चों को पढ़ाया। ये इनफैक्ट थोड़ा पुराना स्लाइड है, बट टीम वालों ने पुराने स्लाइड डाल दिया। अच्छी बात यह है कि भाई चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचाया, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि बच्चों ने भरोसा किया। भाई मेरे पास अगर बच्चा ही नहीं आता तो मैं उनको अच्छी जगह पे कैसे पहुंचाता? या मान लो बच्चा ही आता जिसका 30% मार्क्स आ रहा है, बोल रहा है सर बस पास करवा दो, तो भाई मैं कभी नहीं लिख पाता अपने प्रोफाइल में कि भाई 95+ से ज़्यादा मार्क्स मैंने दिलवाए बच्चों को, या जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई करवाया, या आईआईटी करवाया। बच्चा आया, भरोसा किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अब मसला क्या है कि यार, अब जो तुम परेशान हो, क्योंकि अब मेजॉरिटी बच्चा भाई उसको तैयारी करना है, पेपर वाइज कितने नंबर कहाँ पे आएंगे। अब वो ये भी देखता है सर मार्क्स कट गए हमारे, कहाँ कट गए समझ नहीं आ रहा है, स्टेप वाइज मार्किंग करें तो करें कैसे। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है ना, बच्चा टेस्ट सीरीज खोजता है। अब मार्केट में ये टेस्ट सीरीज, जेडब्ल्यू जैसे टेस्ट सीरीज तो बड़े सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि वो आसान होते हैं टू चेक। मान लो मेरे को एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करना है, मैं 500,000 रुपये में टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि बच्चा जो रिस्पॉन्स करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम से चेक हो जाएगा। बट सीबीएसई का टेस्ट सीरीज कहाँ होगा? सीबीएसई का टेस्ट सीरीज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। भाई अगर मैंने कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च की, मान लो 500,000 में नहीं 5,000 रुपये में लॉन्च की, से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5,000 रुपये में टेस्ट सीरीज कोई लॉन्च करता हूं बच्चों के लिए, तो बच्चा खरीद तो लेगा उसको, लेकिन अगर सिर्फ 500 बच्चों ने खरीदा, एकदम मिनिमम छोटा नंबर लेता हूं, 500 बच्चों ने खरीदा, तो उन 500 बच्चों के पेपर चेक करते करते ना मेरे बाल सफेद हो जाने हैं। और मेरे तो क्या, मैं ऐसे 10 टीचर रखूंगा ना, उनको भी बहुत टाइम लगेगा। और अगर बच्चे को मैंने बोला टेस्ट सीरीज, तो हर रोज एक टेस्ट लेना पड़ेगा, या हर 2 दिन पे एक टेस्ट लेना पड़ेगा, तो हर 2 दिन पे 500-500 बच्चों की कॉपी चेक करना इज अ नाइटमेयर। और इसीलिए सब्जेक्टिव चीजों का टेस्ट सीरीज या पेपर्स ऐसा कोई लॉन्च ही नहीं करता, कभी नहीं करता, हमने भी नहीं किया, नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो भाई अब इसका सोल्यूशन क्या है? हर सर आप इसका कोई सोल्यूशन लाए हो क्या? लाया हूं, देखो क्या है। अब एक और टेस्ट सीरीज लॉन्च करो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट बिना टेस्ट सीरीज लॉन्च किए भी एक चीज कर सकते हैं। कैसे? बताता हूं, देखो आ जाओ। अब टॉपर सबको बनना है, ये बात तो पक्की है, और इसके लिए भैया तैयारी भी करनी है। और इस तैयारी के लिए तुम सबको पता होगा कि भैया इसके लिए सैंपल पेपर, क्वेश्चंस पेपर, टेस्ट सीरीज, इस सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने बड़े सारे वीडियो बनाए, इससे तुमने पढ़ा भाई, थ्योरी मैंने पढ़ाया तुमको, प्रैक्टिस तुमको कराया, उसके बाद तुमको रिवीजन कराया, और इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए, और अभी भी बना रहा हूं, आगे भी बनाऊंगा। कोई बच्चा अगर इस वीडियो के कमेंट में ही करता है सर ये वाला सीरीज बना दो, मैं बना दूंगा। तो अब मैंने क्या किया, देखो ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उठाया, और ब्लूप्रिंट उठाकर मैंने देखा कि भाई एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, कहां से कितने कितने सवाल आए हैं। ये पूरा ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है
इस ब्लूप्रिंट पे मैंने एक अपने पूरे 8 सालों का निचोड़ लगा के एक किताब लॉन्च किया। ये है वो किताब, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर रुको रुको रुको, बस 2 मिनट और रुको। इस किताब से तुम्हारा जीवन कैसे आसान होगा वो अगले 4 से 5 मिनट में बता दूंगा, और गारंटी देता हूं कि तुमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर ये आप सही बोल रहे हो, इससे जीवन में बेटरमेंट तो आएगा, ये पक्की बात है। तो देखो, मैंने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन यही था जिसके लिए पूरा सस्पेंस था कि भाई मैंने एक किताब लिखी है, लॉन्च किया है, और इसमें अपने बहुत सारे तजुर्बे का इस्तेमाल किया है, तजुर्बे का इस्तेमाल। और वो तजुर्बा आया कहाँ से? वो यूट्यूब से आया। यूट्यूब पे मैं सबसे ज़्यादा तुम लोगों से जुड़ा रहता हूँ। यूट्यूब पे मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। तुम सारे बच्चे हमेशा से फॉर्मूला बुक या माइंड मैप्स मांगते हो। 10वीं में भी तुमने बहुत इस्तेमाल किया होगा, सर माइंड मैप मिल जाता है तो एक पन्ने पे सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। लेकिन आज तक कभी किसी किताब ने ये काम नहीं किया है। कोई माइंड मैप देखा है कहीं किसी किताब में? इस किताब में मैंने वो माइंड मैप इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे ऐसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैंने इसमें डाले हैं, और इसीलिए इस एक किताब से मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसके बाद ना तुमको कोई टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए गूगल खोजना पड़ेगा, ना ऑथेंटिक सैंपल पेपर है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, ना सोल्यूशन के लिए भागना पड़ेगा। ऐसा कुछ तरीका लगाया हूं इस बुक में कि तुम अपना पूरा का पूरा पेपर खुद से चेक कर पाओगे, वो भी लेजिटिमेटली। ऐसा भी नहीं होगा कि सर मैंने खुद से पेपर चेक किया तो जो 4 नंबर का सवाल था वहां पे मिलने सिर्फ 3 नंबर चाहिए थे या 2 नंबर मिलने चाहिए थे, मैंने 3 नंबर या 4 नंबर दे दिया क्योंकि अपना पेपर था। ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बढ़िया तरीका बनाया। अब सुनो क्या है। देखो, तो पहला तो 12वीं का एक सैंपल पेपर मैंने रिलीज किया है मैथमेटिक्स का। ये 12वीं का, इसमें पूरा कंप्लीट, मतलब सैंपल पेपर मत समझो इसको, इसमें सैंपल पेपर भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ है। तो अब चूंकि तीनों नाम नहीं लिख सकते थे तो मैंने बस लिख दिया सैंपल पेपर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अरे कहाँ गया, पीछे नहीं जाना है, आगे। हाँ, तो अब इसमें सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेल्फ मेड क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो जो मैंने बनाया है, जो आपको मॉक टेस्ट की तरह बता रहा हूँ, सॉरी सेल्फ मेड क्वेश्चन पेपर्स हैं और अनसॉल्व्ड टेस्ट पेपर्स है, ये मॉक पेपर, ठीक है। तो ये तीनों से तुम इतने सारे सवाल पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल गया, सैंपल पेपर भी मिल गया, फिर अनसॉल्व्ड टेस्ट पेपर भी मिल गया, मॉक पेपर भी मिल गया। तो ये सारी चीजों से तुम्हारा तैयारी तो पूरा हो जाएगा। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है जरा ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स डाला। पास्ट ईयर पेपर्स ये इस तरीके से तुमको बुक में मिल जाएगा। जैसे ही तुम बुक खोलोगे, पेपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके सारे पास्ट ईयर का पेपर, इवन टर्म वाला भी, जो कोविड के टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 आया था ना, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, ये सबका पेपर डाला हूँ। इससे तुमको लेवल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2018 से लेकर 18-19 से लेकर 23-24 तक में लेवल कैसे चेंज हुआ है। क्योंकि इसी को देखकर मैं भी समझा, मेरे को भी तभी समझ में आया कि अच्छा, इस तरीके से सीबीएसई अपने आप को इवॉल्व कर रही है, और इसीलिए मैंने ये सारे पेपर्स तुम्हारे लिए डाले। तो पहला काम तो ये है कि ये सारे सैंपल पेपर बना जाना, एक एक पेपर है, आराम से बन जाएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या किया फिर मैं कहाँ था, हाँ, सैंपल पेपर बनाने के बाद 100% मार्च 2024 का पैटर्न पे एक पेपर बनाया। तो ये देखो कि डिटेल स्टेप वाइज आंसर, जब ये इन पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व किया ना, तो सैंपल पेपर को सॉल्व करने में मसला यही होता है कि जब आप सीबीएसई में तो क्या है, स्टेप मार्किंग चलती है। अब स्टेप मार्किंग में सबसे मेन मैटर ये होता है, जब बच्चा अपने से पेपर सॉल्व करता है तो वो सोल्यूशन लिखता है। सोल्यूशन लिखा, अब उसका फाइनल आंसर सही आया, बट बीच में नंबर कई बार कट जाते हैं, टीचर स्कूल में काटते हैं। अब लेकिन जब तुम खुद से चेक कर रहे हो तो तुम थोड़ी ये फील करोगे कि बीच का स्टेप गलत है, क्योंकि अगर गलत फील करते तो तुम लिखते ही नहीं। तुमने लिखा मतलब तुमको सही लग रहा है, बट टीचर ने नंबर काट लिया, यहां मेजर मिसमैच आता है। और इसी के लिए बच्चे को आवश्यकता पड़ती है एक टीचर की, कि टीचर उसका पेपर चेक कर दे। मैंने वो आवश्यकता खत्म कर दी। मैंने क्या किया, ये स्टेप वाइज आंसर्स बताया और बना के तुमको दिखाता हूं। कहां गया, ये तो एक मिनट, हाँ, ये इस टाइप का बनाया, ये देखो। तो मैंने क्या किया कि कोई भी सवाल है, जैसे मान लो 36 नंबर सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है जिसमें बेस थ्योरम लगेगा। वो मैंने सवाल ऐसा बनाया कि वहां बेस थ्योरम लगेगा। तो मैंने ये किया कि भाई बच्चा अगर कैलकुलेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बेस थ्योरम तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप लगेंगे वहां तक, तो पहले वाले केस में एक प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जिससे कि तुम दूसरे वाले पे जा पाओगे। तो पहला वाला अगर बच्चे ने वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाली है तो 1 नंबर उसको वहीं मिल जाना चाहिए। फिर उस प्रोबेबिलिटी की मदद से तुम दूसरे पे पहुंच गए हो तो तुमको दूसरा नंबर वहां मिल जाना चाहिए। तीसरा नंबर तुमको तब मिलना चाहिए जब तुम वहां लिखते हो कि नाउ अप्लाइंग बेस थ्योरम, और नीचे बेस थ्योरम लिखते हो। तो यहां पे लिखा हुआ है अप्लाइज बेस थ्योरम और 1 नंबर। तो मतलब अगर बच्चा वहां बेस थ्योरम लिखता है और लिखकर वहां पे अप्लाई करता हुआ है, मतलब वो फॉर्मूला लिखता है, तो 1 नंबर मिल जाना चाहिए। और फॉर्मूला लगाने के बाद
कैलकुलेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर वो सही सही कैलकुलेट कर लेता है तो 1 नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तुमने क्या किया, पहली वाली प्रोबेबिलिटी ली और उसके बाद किसी तरह से कुछ तो कर दिया जिससे तुम डायरेक्ट फोर्थ वाले स्टेप पे पहुंच गए, प्रोबेबिलिटी निकल गई, तुमने बेस थ्योरम भी नहीं लगाया। अब ध्यान से यहां पे समझना, बच्चा ये सोचेगा सर हमको IIT JEE वाले कोचिंग में या सर ने एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताया था जिससे आंसर निकल जाता है और सही है, और बिल्कुल सही निकाला तुमने, आखिरी में आंसर सही निकाला, बट बीच के तुमने 2 स्टेप गायब किए। कौन से? पहला, अप्लाइंग द बेस थ्योरम, तुम बेस थ्योरम ही नहीं लिखे क्योंकि तुम बेस थ्योरम से गए ही नहीं हो, और दूसरा बेस थ्योरम से नहीं गए, तुमको चूंकि शॉर्टकट पता है तो तुमने बीच का एक और स्टेप खा गए। अब जब तुम ये करोगे तो तुमको पता होगा कि यार यहाँ पे ये 4 स्टेप होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हें पता है CBSE में जब टीचर्स पेपर चेक करते हैं तो उनको मैनुअल भी ऐसे ही लिख कर आता है कि ये 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप पे ये आंसर्स आने चाहिए, आया है तो पूरा नंबर दीजिए। और वो टीचर लकीर के फकीर होते हैं। लकीर के फकीर मतलब लिखा हुआ है ये होना चाहिए तो होना चाहिए, बच्चा कुछ दिमाग लगा लिया, JEE का ट्रिक लगा लिया, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए यही चीज मैंने यहां पे अप्लाई कर दी कि भाई यही तो दिक्कत था, इसीलिए तो तुम फंस रहे थे। मैंने 4 स्टेप लिख दिए, जब तुम अपना मॉक पेपर दोगे तुम भी चेक करोगे खुद से, तो ये 4 पॉइंट वहां खोल के रख लेना। अगर वो सही सही आता है नंबर पूरे दोगे अपने आप को, नहीं आता है तो बीच में 2 नंबर काट लो, बस यही करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। और ये सबसे बड़ी खास बात है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि ऐसा कुछ बनाना, क्योंकि यही वो सेम चीज है जो CBSE अपने टीचर्स को देती है। तो जब CBSE अपने टीचर्स को स्टेप मार्किंग के लिए ऐसा गाइड देती है, यही गाइड बच्चों के पास अवेलेबल नहीं था, मैंने बोला मैं ही बना के देता हूँ, क्योंकि मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है मैं बना के ये वाला ये तुमको पकड़ा देता हूँ, इसको देखो, तुम अपना पेपर चेक करो, दैट्स इट। तुमको एकदम ट्रू नंबर पता चल जाएगा कि तुम्हारे बोर्ड में आ कितने रहे। और पता है ये ट्रू नंबर पता चलना ही विनिंग द गेम है। क्यों? समझो, जैसे मान लो तुम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, तुम JEE अच्छा पढ़ रहे हो, बाकी सब कुछ कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि सर मैंने जितना अच्छा पढ़ा है उसके हिसाब से मेरे को लगता है आराम से अराउंड 85% के नंबर आ जाने चाहिए। अब भैया इस 85% में तुमको कॉन्सेप्ट पता है, तुम आंसर्स ला सकते हो यहाँ पे, बट तुमको स्टेप नहीं पता है। अब जब तुमने मॉक पेपर दिया और मॉक पेपर में तुम्हारे आ गए 70%, तो जाहिर सी बात है तुम डरोगे, तुम बोलोगे हैं मॉक पेपर में 70 आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं मेन एग्जामिनेशन में 60 ही नंबर आए, या पता नहीं 75 आएगा कि नहीं। क्योंकि अगर आपका मॉक पेपर में 80-85 आ रहा है तो आप गारंटी ले सकते हो कि हाँ मेन एग्जामिनेशन में 75 तो ऊपर आ जाएगा। बट अगर यही दिक्कत है तो एटलीस्ट तुम जागोगे, तुम सोचोगे कि हाँ नहीं मेरे को बोर्ड्स प्रिपेयर करना है पहले, क्योंकि अगर यहाँ 70 पे लटक गए और भले तुम्हारा JEE एडवांस क्लियर हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, कॉलेज नहीं मिलने वाला तुमको, है ना। तो आप इस पे ध्यान देंगे, और जब आप इतने काबिल हैं ही कि आप JEE एडवांस जैसा एग्जामिनेशन निकाल पा रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर कि तुम थोड़ी सी काबिलियत यहाँ लगाओगे CBSE में तो तुम 70 से ऊपर क्या 95 तक पहुंच सकते हो। बस तुमको प्रॉब्लम नहीं पता होता है। प्रॉब्लम मैं बता दूंगा, इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से, इस स्टेप वाइज चेकिंग के हिसाब से तुम खुद से प्रॉब्लम खोज लोगे अपनी। तो ये दिमाग लगाया मैंने इस किताब में, जिसके लिए मैं काफ़ी प्राउड भी हूँ कि भैया बहुत टाइम लगा लेकिन हाँ बन गया। तो जैसे ये पूरा सैंपल पेपर है, अब आगे चल के बहुत सारे सैंपल पेपर मैंने दिए हैं, ठीक है। इन सारे सैंपल पेपर में तुमको इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस करना है। देखो सवाल वाला ऐसा बनाया हुआ, और तुम पता है अच्छी बात क्या है, थोड़ा टाइम लगा बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें डाले गए। जो अभी न्यू पैटर्न आया ना कि देखो देख रहे हो ये फिगर है, इस तरह का ग्राफ है, ऐसे ही ऐसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि CBSE क्या कोशिश कर रहा है तुमको पता है, NEP मैंने इतने बार बोला है, CBSE ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बच्चों की लर्निंग ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, मतलब वो एक्सपीरियंस लेके सीखें, ऐसा नहीं बुक लर्निंग रोट मेमोरी पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो CBSE अपने आप को कंपटीशन की तरफ ढकेल रहा है, तो उसमें ऐसे ऐसे ही सवाल बनते हैं। CBSE का थोड़ा तरीका भी है कि भैया पिक्चर डाल देता है, तो हमने ये पिक्चर डालने के पूरी कोशिश की है। देखो लंबा लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन क्यों है कि भाई एक्चुअली में वो लोग यही सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भैया बच्चे का टाइम लगाओ, बच्चे का टाइम खपाओ, उसको पूरी कहानी सुनाओ, कहानी सुनाने के बाद उसका आंसर आना चाहिए। अब अगर ये चीज तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो ये बन तो जाएगा, सवाल बहुत आसान है, बन जाएगा, बट इसको पढ़ने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम लगाने की आपको आदत होनी चाहिए, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हेंस ये सब कुछ सोच के इस किताब में डाला है और डाल के ये पूरा बुक बनाया है। कॉन्सेप्ट मैप्स भी बनाया, जो माइंड मैप में देता हूँ यूट्यूब पे, यहाँ पे नाम उसका कॉन्सेप्ट मैप रख दिया, बट एक पेज पे तुमको पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। ये सारी चीजें इसमें दी है, तो इसीलिए मैंने बोला कि सालों का अपना तजुर्बा निचोड़ के इसमें डाला है कि भैया ये पूरा चीज तुमको एक जगह पे मिल जाए, तुमको कहीं भागना ना पड़े और तुमको इस बुक से फायदा मिल जाए। एक चीज जो मैं यहाँ नहीं दिखा पाया वो एक और बता देता हूँ, जो इस बुक में है तुमको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और वो भी मैंने अपने यूट्यूब के तजुर्बे से डाला है। क्या पता है? टाइम मैनेजमेंट।
होता क्या है कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सेशंस लिए हैं ना यूट्यूब पे कि भैया टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो पेपर में, क्योंकि पेपर में 3 घंटा वो मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो 3 घंटे में आप 2-2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना सीख गए तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी मैंने इस किताब में बताया है, पूरा लिखा हूं उस पर, तरीके से आपको समझाया हूं और आपको समझ में आएगा। तो हेंस आपको पेपर मैनेज कैसे करना है वो भी पूरा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप एक बार बुक जरूर देखिएगा। मतलब मैं तो कहूँगा ये ज़्यादा महंगा नहीं, 300-350, 325 रुपये का बुक है। वो बहुत ज़्यादा आपके पॉकेट पे बर्डन नहीं होगा, बट आपको ऐसे भी सैम्पल पेपर चाहिए, कोई ना कोई तो सैम्पल पेपर लोगे ही लोगे, क्योंकि सारे बच्चे लेते हैं, तभी तो मॉक पेपर सॉल्व होता है। तो आप कोई ना कोई पेपर लोगे, इसको लेकर देखना। आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, ज़्यादा बेहतर फील करोगे, तुमको लगेगा वैल्यू एडिशन बहुत हुआ। ठीक है, लेना कैसे है, बहुत सिंपल है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया हूं, उस लिंक पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज पे नीचे जाओगे तो अगर पूरा का पूरा बंडल लेना है कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी है, मतलब पीसीएम वाला या पीसीबी वाला, मतलब पूरा अगर सीबीएसई का लेना है तो ये है, अदरवाइज ये रहा ये बुक जो मैथमेटिक्स का है, जो मेरा है। तो यहाँ पे ये तुम क्लिक कर लेना और इस किताब को लेकर यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस कि भैया मज़ा आया कि नहीं। ठीक है, और उस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि भाई जाहिर सी बात है, जब आप बहुत टाइम लगाते हैं किसी चीज़ को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपका वो प्रोडक्ट बनता है। और इस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भैया बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना है, लिटरली यू लव इट, और इससे फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है, तो बस यही बताना था, यही शेयर करना था। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और इतना कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाया। क्योंकि आज से अगर मैं 3 साल या 5 साल पीछे अपने आप को देखता हूँ तो मेरे को मैंने फील भी नहीं किया था कि मैं कोई किताब लिखूंगा या आप लोगों के लिए कभी कोई किताब लाऊंगा। अब ये इतना कॉन्फिडेंस आया ये तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने इतना प्यार दिया, तुमने बोला कि सर आप जो बातें बता रहे हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं, कारगर हो रही हैं। तो इस कॉन्फिडेंस से मैं आगे बढ़कर ये सारी चीज़ें कर पाया हूँ। अब बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस बुक कि ये बुक का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, क्योंकि पिछला वाला मैंने एक बुक बनाया था NTSE वाला, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके कॉन्फिडेंस से मेरे को लगा कि हाँ यार उस पर अच्छा आया तो थोड़ा और अच्छा करते हैं। अब ये बुक मैंने लिखी, अब इस पे कैसा रहता है रिस्पॉन्स, इसके कॉन्फिडेंस पे हो सकता है अगला कोई और बढ़िया किताब आपके लिए लिख दूं, कोई ओलंपियाड का या JEE का, कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो मे बी। तो बेस्ड ऑन दिस ये मैंने लिखा है और यही एक्सपीरियंस मेरे को आपके साथ शेयर करना था। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी इन ऑल द थिक्स एंड थिन्स ऑफ द लाइफ, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस किताब को लीजिए और बताइएगा, मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा रहा ये बुक, एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है। या तो इसी मतलब गूगल ये जो अमेज़ॉन है इसी पे रिव्यू लिख देना, या फिर यूट्यूब के इस वीडियो पे कमेंट लिख देना, जैसा भी तुमको सही लगे। ठीक है, तो बस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन फोक्स। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड दिस। अगर ऐसा है तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब रहना फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय।